क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, क्या वही सच होता है? नहीं। सच्ची शक्ति उस भावना में होती है जो बिना शब्दों के हमारे भीतर से उठती है। आज हम बात करेंगे साइलेंट मैनिफेस्टेशन की, वो रहस्यमय तकनीक जिसमें आप ना कोई अफर्मेशन बोलते हैं, ना डायरी में कुछ लिखते हैं, सिर्फ अंदर से महसूस करते हैं और ब्रह्मांड आपकी हर बात पूरी करता है। हमारा मन बहुत कुछ सोचता है, लेकिन जो बात हमारे दिल से निकलती है वो ब्रह्मांड के लिए आदेश बन जाती है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं और साथ में गहरी भावना महसूस करते हैं, जैसे खुशी, संतुष्टि, प्रेम या आभार, तब आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि काश मेरे पास एक अच्छा घर हो, तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप आंखें बंद करके वो घर महसूस करें, दीवारों की खुशबू, खिड़की से आती रोशनी, उस घर में अपने परिवार के साथ बिताया गया पल और एक गहरी खुशी आपके भीतर भर जाए, तो समझिए ब्रह्मांड ने उस इच्छा को पकड़ लिया है। साइलेंट मैनिफेस्टेशन में हम अपने विचारों को शब्दों में ना डालकर उन्हें फील करते हैं। इसमें 3 स्तर होते हैं। विजुअलाइजेशन, जो आप चाहते हैं उसकी साफ छवि मन में बनाइए। इमोशन, उस छवि से जुड़ी भावना को महसूस कीजिए। स्टिलनेस, फिर उस भावना को स्थिर कर दीजिए, शांत होकर बैठ जाइए। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक ऊर्जा का प्रवाह। ब्रह्मांड आपके दिल की वो कंपनी पहचानता है और उसी के अनुसार चीजें आपके पास लाने लगता है। क्वांटम साइंस भी यही कहती है कि हर चीज ऊर्जा है। आपका विचार भी, आपकी भावना भी और आपका इरादा भी। जब आप कुछ महसूस करते हैं तो आपके शरीर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं और यही वेव्स ब्रह्मांड की एनर्जी फील्ड में जाकर उसी तरह की फ्रीक्वेंसी वाली चीजें खींच लाती हैं। यानी जब आप चुपचाप बैठकर सिर्फ मैं पूरा हूँ, मेरे पास सब कुछ है की भावना में डूब जाते हैं, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाते हैं। कैसे करें साइलेंट मैनिफेस्टेशन? स्टेप 1, शांत वातावरण चुनिए। अकेले में बैठ जाइए, फोन बंद कर दीजिए, गहरी सांस लें। स्टेप 2, आंखें बंद करें और विजुअलाइज करें। जो आप चाहते हैं उसे 3D मूवी की तरह अपने मन में देखें। स्टेप 3, महसूस करें कि वो चीज पहले से आपके पास है, जैसे आप उस अनुभव में जी रहे हों। एग्जाम्पल, अगर आप पैसा चाहते हैं तो महसूस करें कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आप खरीदारी कर रहे हैं, परिवार खुश है। स्टेप 4, शब्दों से बाहर निकल जाएं। अब कुछ मत बोलिए, मत सोचिए, सिर्फ वो भावना भीतर रखें और 5 मिनट स्थिर बैठिए। स्टेप 5, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। दिल से एक गहरी मुस्कान के साथ ब्रह्मांड को धन्यवाद दें, जैसे वो चीज मिल गई हो। सदियों से संत महात्मा यही करते आए हैं। बुद्ध ने कहा था, आप जो हो उसे महसूस करो, वही तुम बनोगे। कभी उन्होंने अफर्मेशन नहीं बोले, बस ध्यान में जाकर उस शांति को अनुभव किया और वही उनकी वास्तविकता बन गई। महाभारत में भी अर्जुन को कृष्ण ने यही सिखाया, अपने लक्ष्य को सोचो मत, बनो। और अर्जुन ने वो बनकर ही लक्ष्य को पाया। आज लाखों लोग दुनिया भर में साइलेंट मैनिफेस्टेशन से चमत्कार देख रहे हैं। किसी ने नौकरी पाई, किसी ने बीमारी से मुक्ति, किसी को सच्चा प्यार मिला। सबने सिर्फ एक काम किया, महसूस किया जैसे वो चीज पहले से है। आपके शब्द, आपकी डायरी, आपके वाक्य, सब बात की बात है। जो चीज सबसे पहले जाती है ब्रह्मांड तक, वो है आपकी फीलिंग फ्रीक्वेंसी। आप अगर सुबह 10 मिनट शांत बैठकर सिर्फ वो महसूस करें जो आप चाहते हैं, आपका मन, शरीर और आत्मा एक साथ कहे, ये मेरा है, तो ब्रह्मांड कभी मना नहीं करेगा। आज से शुरुआत कीजिए। चुप रहकर दिल से महसूस कीजिए,
जो आप चाहते हैं वो आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपने इतनी मेहनत की, इतना सोचा, इतनी बार अफर्मेशन बोली, फिर भी आपकी मुराद पूरी क्यों नहीं हुई? क्यों बार बार यूनिवर्स से मांगने के बावजूद वो चीज आपसे दूर हो जाती है? क्योंकि आप उस चीज को जकड़ रहे थे, छोड़ नहीं रहे थे। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के सबसे रहस्यमयी नियम की। छोड़ दो और पा जाओ। यूनिवर्स शब्दों से काम नहीं करता, वो आपकी एनर्जी और फीलिंग से काम करता है। जब आप किसी चीज के पीछे भागते हैं, बार बार सोचते हैं, चिंतित होते हैं, तो ब्रह्मांड को यह संकेत मिलता है कि आपके पास वो चीज नहीं है। और यूनिवर्स हमेशा आपकी स्थिति को रिप्लिकेट करता है। अगर आप मुझे चाहिए कि भावना में जी रहे हो, तो यूनिवर्स कहेगा ठीक है, इसे चाहिए, मतलब इसके पास नहीं है, और वो चीज और दूर चली जाएगी। लेट गो मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी इच्छा ही छोड़ दें। इसका अर्थ है इच्छा को यूनिवर्स को सौंप देना और उस पर पूरा भरोसा करना। मान लीजिए आपने बीज बोया, तो क्या आप रोज जाकर जमीन खोद कर देखते हैं कि अंकुर आया या नहीं? नहीं। आप पानी देते हैं, देखभाल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, विजुअलाइज कीजिए, महसूस कीजिए, धन्यवाद दीजिए और फिर छोड़ दीजिए। छोड़ने से डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि जो चीज चाहिए उसके पीछे लगे रहो, हार मत मानो। लेकिन ये नियम दिमाग पर लागू होता है। ब्रह्मांड दिमाग से नहीं, आत्मा से बात करता है। छोड़ने का मतलब हार नहीं है। छोड़ने का मतलब है मैं जानता हूं कि यूनिवर्स मेरे लिए सबसे अच्छा चुनेगा। साइंस क्या कहता है? क्वांटम फिजिक्स कहती है, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, तो आप उसकी स्थिति को कोलैप्स कर देते हैं। यानी बार बार ध्यान देने से उसकी नेचुरल मैनिफेस्टेशन रुक जाती है। लेटिंग गो यानी डिटैचमेंट विद ट्रस्ट। जब आप शांत हो जाते हैं, सरेंडर करते हैं, तो एनर्जी अनब्लॉक होती है और वही एनर्जी आपके इरादे को साकार करने लगती है। एक साधु रोज नदी किनारे ध्यान करता था। वो चाहता था कि उसे आत्मज्ञान मिले, मोक्ष मिले। वो हर दिन प्रार्थना करता, व्रत रखता, पूजा करता। एक दिन वो थक गया। उसने कहा, हे ईश्वर, अब जो होगा सो होगा, मैं बस आनंद में जीना चाहता हूं। उसने खुद को पूरी तरह यूनिवर्स को सौंप दिया और उसी रात उसे समाधि की अनुभूति हुई, जो वह वर्षों से मांग रहा था। वो उसी क्षण मिला जब उसने छोड़ दिया। कैसे करें लेट गो मैनिफेस्टेशन? स्टेप 1, इरादा सेट करें। सेट इंटेंशन। जो आप चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से सोचें। स्टेप 2, महसूस करें जैसे वो पहले से आपके पास है। उस भावना को दिल में बसा लें। स्टेप 3, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, जैसे आपको वो मिल चुका है। स्टेप 4, छोड़ दीजिए, चिंता मत कीजिए, बार बार मत सोचिए। खुद को नॉर्मल दिनचर्या में ले आइए, खुशी से जिए। स्टेप 5, ट्रस्ट बनाएं। अपने मन में विश्वास रखें, अगर नहीं मिला तो कुछ और बेहतर मिल रहा है। कई बार हम यूनिवर्स से कहते हैं, मुझे यही चाहिए, पर यूनिवर्स कहता है, तेरे लिए इससे बेहतर है, थोड़ा भरोसा तो कर। जब हम अपनी पकड़ ढीली करते हैं, यूनिवर्स अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। छोड़ना डराता है, लेकिन छोड़ने में ही सबसे बड़ा आकर्षण छुपा होता है। और जब आप सच में छोड़ देते हैं, यूनिवर्स कहता है, अब ये तैयार है पाने के लिए। इसलिए अगली बार जब आप कुछ मांगे, तो मांग कर चिपकिए नहीं, बल्कि मांगिए, महसूस कीजिए, धन्यवाद दीजिए और छोड़ दीजिए।
ब्रह्मांड आपको तभी देता है जब आप उस चीज को छोड़ने की हिम्मत दिखाते हैं। कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश के सब कुछ पा लेते हैं, प्यार, पैसा, सफलता। जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी खाली हाथ रहते हैं। क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना है, वो खुद को क्या देते हैं। ब्रह्मांड आपके कर्म से नहीं, आपके आत्मसम्मान से संचालित होता है। आप खुद को जितना प्यार, इज्जत और मूल्य देते हैं, यूनिवर्स भी आपको उतनी ही चीजें लौटाता है। हर बार जब आप खुद से कहते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मुझे प्यार नहीं मिलेगा, तो आप अपनी ऊर्जा को नीचे गिरा रहे होते हैं। यूनिवर्स सुनता नहीं, महसूस करता है। और अगर आप खुद को कमतर महसूस कर रहे हैं तो यूनिवर्स कहता है, ठीक है, यही सच है। और वो आपको वही देता है, कम पैसा, कम प्यार, कम अवसर। सेल्फ वर्थ का मतलब है आपकी अपनी नजर में अपनी कीमत क्या है। अगर आपको लगता है कि आप सफल होने लायक नहीं हैं, तो यूनिवर्स भी आपके सामने वही दुनिया रखेगा। ये एक दर्पण जैसा है, आप जैसा खुद को देखते हैं, यूनिवर्स वैसी ही तस्वीर बाहर दिखाता है। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा जरूरी है अपने साथ अपने रिश्ते को बदलना। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा ब्रेन सेल्फ इमेज के अनुसार काम करता है। अगर आप खुद को एक अमीर, स्वस्थ, खुश व्यक्ति की तरह देखना शुरू करते हैं, तो मस्तिष्क उसी के अनुसार एक्शंस, डिसीजंस और वाइब्रेशंस बनाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आप जो हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी को वापस भेजता है। कैसे बदले सेल्फ वर्थ? एक, खुद से बात करना बंद कीजिए जैसे आप दुश्मन हो। अपनी बातों में सम्मान लाइए। 2, रोज खुद को आईने में देखकर कहिए, मैं काबिल हूं, मैं प्यार के लायक हूं, मैं ब्रह्मांड की संतान हूं। 3, खुद को वो दीजिए जो आप दूसरों से मांगते हैं, प्यार, इज्जत, समय। 4, कंपैरिजन छोड़िए, आप किसी से कम नहीं। 5, ग्रैटिट्यूड लिखिए रोज वो सब जो आपके पास है। इससे कमी की भावना खत्म होती है। एक बार एक छोटा दिया था, हर दिवाली उसे जलाया जाता, फिर भुला दिया जाता। उसे लगता था, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा हूं। लेकिन एक दिन जब बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा था, तब उसी दिए की रोशनी से पूरा मंदिर चमक उठा। दिया समझ गया, मुझे खुद को छोटा मानना बंद करना होगा, क्योंकि मेरे अंदर भी रोशनी है। ब्रह्मांड भी तभी उसकी रोशनी को पहचान पाया। अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको सम्मान दे, प्यार दे, पैसा दे, सफलता दे, तो पहले आपको खुद को वो सब देना होगा। यूनिवर्स आपको वही देता है जो आपकी ऊर्जा उसे भेजती है। आज से वादा कीजिए, खुद से प्यार करोगे, खुद को माफ करोगे, खुद को ऊपर उठाओगे, क्योंकि यूनिवर्स हर रोज पूछता है, तुम अपने लिए क्या महसूस करते हो? मैं तुम्हें वही दूंगा। अगर ये बात आपके दिल को छू गई, तो नीचे कमेंट करें, आज से मैं खुद को वो दूंगा जो मैं सबसे चाहता हूं। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो खुद को छोटा समझते हैं, क्योंकि शायद ब्रह्मांड उन्हें आपसे जवाब दिलवाना चाहता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे आत्मा की उस शक्ति की जो हर सीमा को तोड़ सकती है।